हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है हिंदी की प्रैक्टिस क्लास जो है पढ़ रहे हैं और आज इसकी जो है अगली क्लास है। तो यहाँ पास देखिएगा, आपको जो है हिंदी के जो एसएससी जीडी आप लोग देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई और एडमिट कार्ड भी निकल रहा है। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। और कैसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उन्हीं को यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है। उन्हीं टॉपिक को आप पढ़िए और यहाँ इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज के देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, किसको जो है प्रतिस्थापित करना है, ये, ठीक है। तो सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली, तो हम अध्यक्ष जी के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, ये कह रहा है। तो सभापति, मंत्री, निर्देशक या समन्वयक। अर्थात हम अध्यक्ष शब्द के स्थान पर हम ऐसा कौन सा शब्द ला दें जो सेम वही अर्थ देता हो, ठीक है। अध्यक्ष आप लोग जानते हो कि लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं या मुखिया होते हैं वही होता है, या फिर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ भाई, मंत्री होगा कि निर्देशक होगा या समन्वयक या फिर सभापति। तो देखिए यहाँ होगा क्या, सभापति। अर्थात जो लोग एकत्रित हुए हैं उनके स्वामी या मुखिया के रूप में कौन है, सभापति। तो यहाँ क्या होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सभापति हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो मां ने डांट कर मुझसे डांट डांट डांट, अब यहां भरना है, खाली स्थान है। नाचा, खाया, पूछा और भागा, बताइए। तो मां ने डांट कर मुझसे क्या पूछा, ये तो होगा ना जो उचित लगे आपको, यहाँ ये देखना है। तो ना तो खाया होगा ना ही नोचा होगा। क्या मां ने डांट कर मुझे खाया या फिर मुझे नाचा, ये तो सब उचित नहीं बन रहा है ना, सार्थक नहीं बन रहा है। या फिर भागा, तो होगा क्या भाई, मां ने डांट कर मुझसे पूछा। तीसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोर के पीछे पुलिस भागी, खाली स्थान। अब यहां आपको भरना है, उसे पकड़ नहीं पाई। अब यहां इस खाली स्थान की जगह पर आपको भरना है। देखिए क्या, परंतु या अभी अन्यथा। तो चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु पकड़ ना सकी, यही तो होगा ना, पकड़ ना पाई। और या होगा नहीं, ना तो अन्यथा होगा और ना ही अभी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, दिए गए शब्द के विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द के जगह पर आपको विलोम शब्द चुनना है। तो क्या है भाई, सामान्य, जिसको इंग्लिश में जनरल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे समान हिंदी आप लोग पढ़ते हो, समान हिंदी में क्या, सब कुछ पढ़ डालते हो, ठीक है। अर्थात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सभी के लिए प्रयोग किया जाने वाला। अब इसका अपोजिट होगा क्या, जो सभी के लिए प्रयोग ना किया जाए, अर्थात जो स्पेशलिस्ट हो, किसी एक के लिए हो, ठीक है। तो होगा क्या भाई, यही होगा ना,
सामान्य आप लोग जानते हो कि सभी के लिए वो प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अर्थात वो ये बताएगा कि आपको सब चीज इसमें पढ़ना या देखना है, सब चीज सर, ठीक है। और विशेष क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट केवल एक के लिए, ठीक, उपयोग किया जाए या प्रयुक्त किया जाए, वो क्या होगा भाई, विशेष। तो सामान्य का अपोजिट क्या होगा, विशेष। अन्य या सामने या आम ये नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची स्वर्ण, स्वर्ण, आप इसका एक शब्द और पर्यायवाची शब्द जानते होंगे, या फिर सोना, गोल्ड, ठीक है। अब बताइए यहां से इनमें से कौन होगा इसका जो है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। कंचन है, सुमन है, करी है, नीरद है। तो नीरद जो है बादल का हो गया, सुमन जो है पुष्प का हो गया, कंचन स्वर्ण का हो गया, ठीक है। और ये नहीं है किसी का, तो ये क्या होगा भाई, स्वर्ण का कंचन। तो पहला ऑप्शन यहां कर लीजिएगा, कंचन। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाजा डाट 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 है, बताइए। बिल बिलाया है, हन हनाया है, खटखटाया है, फड़फड़ाया है। तो क्या होगा भाई, किसी ने दरवाजा खटखटाया है, यही तो होगा ना, खटखटाया है। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहां सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से जो सही शब्द हो उसका जो है चयन करना। विध्वंस है, विध्वंस है, और यहाँ विध्वंस है, और यहाँ विध्वंस है, और यहाँ विध्वा। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। वर्तनी के अनुसार जो है वो क्या है, सही है। तो होगा क्या भाई, विध्वंस, ये होगा ना। कौन सा ऑप्शन, ये विध्वंस। ये विध्वंस है, ये नहीं होगा, ना ही तो यही होगा और ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, विध्वंस। आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है, जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अब इनमें से जो है एक भाग, यहां देखिए 4 भाग बनाया गया है, इन चारों में से किसमें अशुद्धि है वो ढूंढना है। तो देखते हैं, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी कह रहा है, देखिए यही कुछ मिस्टेक लग रहा है। तो हमारे प्रदेश की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यहां पास होगा क्या, की। तो गलती कहाँ है, तीसरे भाग में, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बाल बाल बचने का अर्थ क्या होगा भाई, देखिए पहला अर्थ दिया है बालों का बचाना, संकट से कठिनाई से बचना, फिर है कठिनाई होना, आसानी से बचना। तो बाल बाल बचे, ठीक है। अर्थात क्या होगा, संकट से कठिनाई से बचना, ठीक है। संकट में होते हुए, संकट से वहां से फिर कठिनाई, अर्थात कठिनाई को पार करते हुए भी, जैसे एक समस्या से बचे, फिर दूसरी समस्या, और वहां से भी बच गए। तो ये क्या होगा भाई, बाल बाल बचना। आगे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें है क्या, अंधकार। तो अंधकार का पर्यायवाची बताइए। गहरा है, नीरस है, तिमिर है, और नी है। तो अंधकार का आप लोग जानते हो क्या होगा भाई, तिमिर। क्या होता है, तिमिर, ठीक है। या तिमिर भी रहेगा तो वो भी होगा, और यहाँ तिमिर है तो तिमिर तो होगा ही। चलिए, तो तिमिर याद रखना आप लोग। आगे है,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। क्या है? जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा क्या? बताइए। देखिए, जय, जय मतलब क्या होता है? जो हम लोग जो है, या फिर जीता जा सके, अर्थात जिसको हम जीत सके, वही होता है जय। और जिससे जो हार जाते हैं, जिनको हम जीत नहीं पाते, फिर वो क्या होता है भाई? या फिर हरा देते हैं, वो क्या होता है? पराजित। आप लोग जानते होंगे। या फिर हारना, नहीं जीत पाए तो हार गए, ये होगा। अब यहां क्या कह रहा है कि हम जिसे जीत ही ना सके, कह रहा है, तो उसके लिए एक शब्द अजय। क्या होगा? अजय। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजय। तो है इसमें अजय है। तीसरा ऑप्शन यहां कर देना, अजर तो होता नहीं है। ठीक है, आगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में न आया। समझ में न आया। अब इनमें से जो है किस भाग में त्रुटि है? मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के, उसे कुछ समझ में न आया, और उत्तर बताए परंतु। अब इनमें से बताइए। तो देखिए, कहां लग रहा है? मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, यहां तक तो सही लग रहा है। फिर आगे, परंतु उसे कुछ समझ में रहेगा, यहां मैं ना होगा, क्या होगा? में ना आया। तो कहां है भाई? ये तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में त्रुटि है। देखिए, वहां एग्जाम में आपको ये नहीं बताना रहेगा कि क्या होगा शुद्ध, केवल आपको त्रुटि ढूंढना है बस। ठीक है, त्रुटि आप ढूंढ लीजिए, बस हो गया। तो तीसरे भाग में आपके यहाँ त्रुटि है, और त्रुटि ढूंढने का यही आसान तरीका है। आप पहले वाक्य को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आगे, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना का अर्थ बताता है। ठीक है, तो फूंक फूंक कर कदम रखना का अर्थ देखिए क्या होगा इसमें से? तनिक भी अच्छा न लगना, फूंक मार कर कदम बढ़ाना, सोच समझ कर काम करना, आवेग में काम करना। तो फूंक फूंक कर कदम रखना, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? सोच समझ कर, है ना? आप सोच समझ कर काम कीजिए, कह रहा है। तीसरा ऑप्शन यहां सही होगा। आगे, सही वर्तनी वाले शब्द चुने। श्रद्धालु, 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 और यहां श्रद्धालु। तो श्रद्धालु तो होगा क्या भाई? ये तीसरा ऑप्शन है ना, ये श्रद्धालु नहीं भाई, ये नहीं होगा, शुद्ध है। ये होगा श्रद्धालु। ला में जो है छोटा उ रहेगा। ठीक है, श्रद्धालु ये होता है, श्रद्धालु नहीं, श्रद्धालु। आगे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया ना जा सके। ठीक है, जिसे भुलाया ना जा सके, उसके लिए एक शब्द विस्मरणीय और भूलनीय, आज्ञेय, अविस्मरणीय। इन चारों में से कौन सा शब्द सही है, अर्थात इसके लिए उपयुक्त है? तो क्या होगा भाई? जिसे भुलाया ना जा सके, वो क्या होगा भाई? अविस्मरणीय। जैसे आप लोग सुनते हो, या फिर कहा जाता है कि यह बात या फिर यह जो घटना अविस्मरणीय है। ठीक है, अर्थात भुलाने योग्य नहीं है। आगे, अब देखिए यहां से क्या आ गया? गद्यांश। गद्यांश से भरने वाला आ गया, तो गद्यांश को पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। दीपावली भारत में डाट 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 जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है, और हर साल इस पर्व को कार्तिक डाट 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 में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार के आने के डाट 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 3 दिन पहले
सॉरी तीसरा विकल्प है अर्थात खाली स्थान है, वहां कह रहा है आने के दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डॉट 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 कर देते हैं। इस दिन घरों और बाजारों को डॉट 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 सजाया जाता है। अब इनसे जो है आपका क्वेश्चन पहला, दीपावली भारत में, अब इसके स्थान पर भरना है इनमें से क्या हो। दीपावली भारत में मनाई जाती है या रचाया जाने वाला है, यहां देखना आपको, यहां से मिलाकर करना है। मनाया जाने वाला है, बनाया जाने वाला है, तो क्या होगा भाई, दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। तो होगा क्या पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन से होगा, मनाया जाने वाला, ना तो मनाए जाने वाला और ना ही रचाया जाने वाला होगा। ठीक है, आगे 2 में कह रहा है कि इसके लिए उपयुक्त शब्द दो जो भरना है, 2 रिक्त स्थान 2 के लिए, तो दिन, सप्ताह, माह और वर्ष। दिन, सप्ताह, माह और वर्ष। दिन, सप्ताह, माह और वर्ष। चलिए अब यहां देखिए दूसरा क्या है, हर साल इस इस पर्व को कार्तिक डॉट 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 माह में मनाया जाएगा कि सप्ताह में मनाया जाएगा कि वर्ष में मनाया जाएगा कि दिन में। तो क्या होगा भाई, माह, कार्तिक माह होता है। ठीक है, और अंग्रेजी मंथ में अक्टूबर है ना, अक्टूबर और नवंबर होगा वर्ष। चलिए आगे देखते हैं 3 के लिए, हर एक सब कुछ। 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। अब पैसेज को भी देख लीजिएगा। पैसेज है, त्योहार के आने के डॉट 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 दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है, आरंभ हो जाती है। तो हर एक सब कुछ, तो क्या होगा भाई, हर तो होगा नहीं, एक भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, तो सब है ना, सभी तो होगा। 1 मिनट देख ले रहे हैं, क्या है भाई, त्योहार के आने के कुछ होगा ना, यहाँ कुछ दिन पहले होगा, सब दिन पहले नहीं, और ना ही एक और ना ही हर। तो त्योहार के आने के कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा भाई, कुछ। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर आगे चलिए देखिएगा 4 के लिए, समाप्त, अच्छा, आरंभ और खराब। समाप्त है, अच्छा है, आरंभ है और खराब है। तो पैसेज को देखिएगा, आपका क्या है, लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डॉट 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 कर देते हैं। तो यहां विकल्प फिर देखिएगा, समाप्त, अच्छा, आरंभ और खराब। तो रंग रोगन का काम क्या कर देते हैं भाई, आरंभ कर देते हैं ना, आरंभ कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। हाँ, यही कह रहे, लोग अपने घर में साफ सफाई और रंग रोगन का काम आरंभ कर देते हैं। और क्या कह रहा है अगला देखिएगा, इस दिन घरों और बाजारों को डॉट 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 सजाया जाता है। इसके लिए क्वेश्चन देखिएगा, गंदा, खूब, खराब और काम। घरों और बाजारों को खूब सजाया जाता है ना, खूब सजाया जाता है। ठीक है, तो इससे जो हिंदी के आने वाले थे 20 क्वेश्चनों को यहाँ कराया गया। ठीक है, और आगे जो है फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में आपको। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।